स्टूडेंट, आप लोगों को आज ग्रामर यानी ग्रामर का सबसे छोटा पॉइंट या सबसे बड़ा भी बोल सकते हैं, सबसे यूजुअल भी बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा टॉपिक में यूज ग्रामर के टॉपिक में यूज होने वाला टेंस होता है। तो टेंस टॉपिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बेहतर इसमें यही होगा कि जो पॉइंट लिखेंगे वो पॉइंट तुम्हें कॉपी में भी नोट करना और नोट्स बनाते चलना, तब जा करके 100% समझ में आएगा। ऐसे नहीं देखेगा तो समझ में आएगा, लेकिन लिख करके पढ़ने में अलग अंदाज रहता है। तो यहाँ पर देखना, टेंस के बारे में स्टडी करवाएंगे। टेंस अगर पढ़ना चाहते हो तो क्या चाहिए, भारुका जानकारी थोड़ा बहुत होनी चाहिए। इसके बाद भारुका जानकारी देंगे। अब चलते हैं कि टेंस क्या चीज़ है। तो टाइम की बचत के लिए ऑलरेडी टेंस का डिफिनेशन, टाइम और टेंस में अंतर क्या चीज होता है, ये सारा पॉइंट नोट कर दिया गया। तो इतना सारा पॉइंट को देखने का प्रयास करना, कौन कौन पॉइंट है। तो टाइम एंड टेंस, इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस होता है। देखो, टाइम एक से नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। मतलब इसका कहना ये है कि टाइम है जो ग्रामर का पार्ट नहीं है, टाइम है जो ग्रामर के पार्ट नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे वर्ड मतलब लेकिन, टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म है। मतलब टेंस है जो ग्रामर के पार्ट है, टेंस है जो ग्रामर के पार्ट है, लेकिन टाइम है जो ग्रामर के पार्ट नहीं है। टेंस शोज रिलेशन विथ वर्ब, टेंस नहीं, टाइम है जो रिलेशन किसके साथ दर्शाता है, टाइम है जो रिलेशन वर्ब के साथ दर्शाता है, टाइम है जो वर्ब के साथ रिलेशन को दर्शाता। व्हाट मतलब लेकिन, टेंस शोज रिलेशन विथ द फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब समझना कि V1 से लेकर के V5 तक जो फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म के अकॉर्डिंग यानी फॉर्म के रूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काची किया जाता है, वर्ब को सिलेक्ट किया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग, या वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस में सिलेक्ट किया जाता है। ये हुआ काची, एक टाइम और टेंस में अंतर हुआ। टाइम है जो ग्रामर, फिर से समझना, टाइम है जो ग्रामर का पार्ट नहीं है, लेकिन टेंस है जो ग्रामर के पार्ट है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर बताए, टाइम शोज रिलेशन बिटवीन, टाइम शोज रिलेशन विथ वर्ब, मतलब टाइम है जो वर्ब के साथ रिलेशन दर्शाएगा, लेकिन टेंस है जो वर्ब के साथ रिलेशन है, वर्ब के फॉर्म के साथ रिलेशन को दर्शाता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल दिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो पूरब में उगता है, ये उसका क्या चाहिए, टाइम है। देखो, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड आएगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ जो वर्ड रहेगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कीजिएगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कि वो टाइम होगा, क्या चीज होगा, जो सत्य बात होगा वो टाइम में आएगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य बात है। ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल मतलब तेल है जो फ्लोट करता है यानी तैरता है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरता है, तो ये बात सही है, तो टाइम हुआ। मिल्क इज वाइट, दूध है जो उजला होता है, तो दूध उजला होबे करता है, तो दूध उजला होता है तो क्या चीज, यहाँ पे सही बात है, तो टाइम हुआ। सी इज कॉलिंग मी, हुआ मुझे पास कॉल कर रही है, तो ये फिक्स नहीं है कर रही कि नहीं, तो ये टेंस में आ जाएगा, क्योंकि भार का देखो, भार का फॉर्म का चेंजिंग हुआ यानी V4 है। यहाँ पर यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, यहाँ पर भी भार का V1, तो यहाँ पे टेंस हुआ। अब टेंस का डेफिनेशन देख लो, द टेंस शोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, टाइम क्या है एंड एक्शन क्या है, तो ये टेंस है जो किसके साथ रिलेशन को दर्शाता है, तो टाइम एंड एक्शन, यानी टाइम मतलब समय हुआ, एक्शन माने भार को बोला जाता है एक्शन, भार को क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। फिनिश करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो, टाइम के टेंस के प्रकार देखिए, टेंस का प्रकार दो प्रकार के होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग होता है वो टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 पार्ट में, लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो इतना सारा पॉइंट को देखना।
टाइम एंड टेंस। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस को समझने के लिए भार की जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी भार का जानकारी नहीं तो टेंस 100% समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान पूर्वक देखना। आप बोलेंगे कि टेंस, टेंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक टाइम के आधार पे और एक एक्शन के आधार पे। एक्शन बोलता है भार को, एक्शन बोलता है किसको? भार को एक्शन बोला जाता है। भार को काची बोला जाता है? एक्शन बोला जाता है। तो भार को एक्शन बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे टाइम के आधार पे टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, चौथा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्शन के आधार पे टेंस को कितने पार्ट में? दो, प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे पास्ट टेंस। इसको भार के आधार पे हम बताएंगे कि प्रेजेंट और पास्ट ही क्यों होगा, फ्यूचर क्यों नहीं होगा। तो भार में जब फ्यूचर को सिलेक्ट नहीं करता, भार में जब फ्यूचर को सिलेक्ट नहीं करता है तो किसको करता है? तो ये है जो प्रेजेंट और पास्ट को सिलेक्ट करता है। तो बोला जाएगा कि टेंस है जो कितने प्रकार के? टाइम के आधार पे तीन बोलना है, एक्शन यानी भार के आधार पे दो बोलना, प्रेजेंट और पास्ट। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम there are three kinds of tense। एक मतलब कुछ हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब समय के अनुसार, there are three kinds of tense। यही लिखेंगे फिर आप प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस मतलब टाइम के आधार पे टेंस कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के। अभी ये तीनों प्रकार के काची होगा? चार प्रकार होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम के आधार पे टेंस तीन प्रकार के, वर्ब के आधार पे टेंस, वर्ब के आधार पे टेंस कितना? दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट होता है, प्रेजेंट और पास्ट। तो इतना सारा नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट करना, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, इसका भी चार प्रकार होगा, इसका भी चार होगा, इसका भी चार होगा, चारों के चर्चर को होगा। चारों के जब चर्चर को होगा तो समझ लेना कि 12 को हो जाएगा। तो 12 टेंस, 12 को नहीं बैठा लेना, हम बैठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। आगे चलते हैं। तो टेंस को नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने से होता है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बनता है, और ऐसे देख लेने से लगता है मूवी देखो या इसको देखो या रील देखो, इससे कोई फर्क नहीं है, शासन की पढ़ाई कर रहे। तो उसके लिए कॉपी किताब पे, कॉपी पे लिखने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पे देखना लिखेंगे there are following kinds of present हो, past हो, tense लगा दो, present tense हो, past tense हो, future हो। मतलब प्रेजेंट का भी बैठा इच्छा रहेगा तो प्रेजेंट का भी बैठा देना, फ्यूचर का भी बता देना, फिर उसके बाद काची का बैठाना संडे, फिर फ्यूचर के प्रेजेंट को बैठाना, पास्ट को, फ्यूचर को। तो यहाँ पर देखना नंबर 1 में 4 प्रकार होता है। पहला इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। कैसे? तो जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, एक ही नाम है। पास्ट को बैठाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर को बैठाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी प्रकार से बैठाना। दूसरा नंबर देखना कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस, इसी को इम्परफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, इसी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। देख रहा है तीनों को एक ही नाम है। प्रेजेंट पे बैठाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलो, ये तीनों एक ही है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर, बैठा लेना। फिर इसके बाद क्या चला जाएगा? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद आ जाएगा चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी को हम लिख सकते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे। तो इस प्रकार से चार को बना, तो प्रेजेंट को बैठाना रहेगा तो चारों को बैठा देना, फ्यूचर पास्ट को बैठाना रहेगा इस प्रकार से बैठा देना, फ्यूचर को बैठाना रहेगा तो फ्यूचर को बैठा देना। तो इतना सारा नोट डाउन करना। अगला पॉइंट, अब वर्ब के आधार पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में शॉर्ट वे में देख लेते हैं, वर्ब का वैल्यू क्या है, वर्ब क्या है, और वर्ब से लिख करके लाने का प्रयास करना। फिर इसी ढंग से हम लोग सीखते चलेंगे। तो इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ब के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि टेंस को समझने के लिए वर्ब का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, यानी 12 को टेंस बताएंगे, स्पेशल रूल अलग होगा और हर एक टेंस में 12 स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। 12 स्ट्रक्चर यानी 12 में 12 से गुना करेंगे, 144 स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। अब चलते हैं वर्ब को। तो यहाँ पर ध्यान देना, वर्ब जो होता है, वर्ब जो होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे वर्ब दो प्रकार का होता है, एक डूइंग माने करना और एक होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ये डूइंग वर्ब का काउंटिंग तो नहीं होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का कितना होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ये डूइंग वर्ब के मतलब जैसे खाना पीना और नाचना के को वर्ड मीनिंग पता है, बहुत सारा है, इसीलिए इसका संकेत नहीं करता है। ये सहायक क्रिया यानी सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है जो उसको पता है। यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे में प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल ए और बी देते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, फिर यहाँ पे क्या चीज़ देंगे,
सेमी ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी ऑक्सिलरी वर्ब 3 होता है। कौन कौन होता है? तो नीड होता है, फिर कच होता है, डेयर होता है, फिर कच होता है, तो यूज टू होता है। तो सेमी ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ज्यादा अच्छा रहेगा। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 3 होता है। नीड, डेयर, यूज टू होता है। मॉडल वर्ब कितना होता है? मॉडल वर्ब 10 होता है। कौन कौन होता है? सैल के सूट हो जाएगा, मे के माइट हो जाएगा, कैन के कुड हो जाएगा, बिल के वुड हो जाएगा, फिर उसके बाद मास्ट वुड टू हो जाएगा। ये 10 को मॉडल वर्ब हो गया। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में आओ तो ईच होगा, एम होगा, आर होगा, बाज होगा, बार होगा, हाइड होगा, हैव होगा, ऐड होगा, डू होगा, डज होगा, डीड होगा। ये क्या होता है? तो ये 11 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो देखो यहाँ पे भार को 2 पार्ट में डूइंग और ऑक्सिलरी भार। ऑक्सिलरी भार सहायक क्रिया, सहायक क्रिया उसको बोलते हैं जो मेन भार को हेल्प करे। मेन भार को हेल्प करने वाला तो सहायक क्रिया। डूइंग मतलब करना, पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी भार, प्रिंसिपल भार, पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी भार। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी भार को 3 पार्ट में बांटे हैं, प्रिंसिपल, मॉडल और सेमी मॉडल में। प्रिंसिपल भार में ए हुआ, ए सब भार कैसा भार है? प्रिंसिपल भार है। एक कैसा भार है? मॉडल भार है। एक ऐसा है तो सेमी मॉडल भार है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट थोड़ा सा और देखना। तो इरेज करते हैं जल्दी से जल्दी, क्लास का टाइमिंग हो जाए। स्क्रीन शॉट में आगे जल्दी। तो ये सारा कॉपी पे लिख करके याद करने की कोशिश करना कि कौन मॉडल वर्ब होता है, कौन प्रिंसिपल वर्ब होता है, कौन सेमी वर्ब होता है, सेमी मॉडल वर्ब होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा घर के बारे में ज़्यादा से देखेंगे। 2 मिनट और टाइम लेंगे। फिर ना भार के फॉर्म के बारे में बताते हैं। भार का फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भार का फॉर्म क्या होता है? तो भार का फॉर्म कितना होता है? तो 5 होता है। V1 V2 और V3 V4 और V5 होता है। तो ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर ईट लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ हो जाता है, ऐट हो जाता है। यहाँ पे कुछ हो जाता है तो ईटेन हो जाता है। यहाँ पे कुछ करना तो V5 को निर्माण करने के लिए V1 में और ये जोड़ देना। V5 को निर्माण करने के लिए V1 में एस या एस जोड़ने का प्रयास करना। तो ईट में आई लगा दो, फिर ईट में ए से एस लगा तो एस लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे गो दे देता तो यहाँ पे कच हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। यहाँ पे कच हो जाएगा, गोन हो जाएगा। यहाँ पे कच हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे कच हो जाएगा, देखो ईएस लग रहा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, इसमें एम होगा और इसमें आर होगा। एम और आर, इसमें कच होगा तो बाज होगा। यही बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबको जानकारी ये सब रहता है लेकिन ये न पता रहता है एम और आर भार में कौन सा फॉर्म है? V1। बाज और बार V2 है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ होगा, हेड नहीं बीन होगा। क्या होगा? बीन होगा। यहाँ पे कुछ होगा तो बीन होगा। यहाँ पे कुछ होगा तो ईज होगा। भार के बिफोर होता है जो ईज होता है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखेंगे डू लिखेंगे। यहाँ पे कुछ हो जाएगा, डीड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा तो डन होगा। यहाँ पे क्या होगा? बिफोर में तो डूइंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा तो डैश होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे हैव देते हैं। क्या चीज? हैव। तो यहाँ पे क्या होगा? हैड होगा। यहाँ पे क्या होगा? हैड होगा। यहाँ पे क्या होगा? हैविंग होगा। यहाँ पे कुछ होगा तो हैज होगा। तो ये 2 पॉइंट को याद रखना, बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आगे लिख लेते हैं, कॉपी भरने के लिए प्ले होगा, यहाँ पे प्लेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा तो प्लेस हो। ध्यान पूर्वक देखना, ये V1 भार्ब के फॉर्म V1 है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को। ये किसको इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस को। ये किसको इंडिकेट करता है? परफेक्ट टेंस को। ये किसको इंडिकेट करता है? कंटिन्यूअस टेंस को। ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट टेंस। हम बोले थे भार्ब के फॉर्म नॉन टेंस से जो भार्ब के फॉर्म को सिलेक्ट करता है। भार्ब के फॉर्म यानी भार्ब के आधार पर टेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखो प्रेजेंट और पास्ट के अलावा कोई आया? फ्यूचर आया? तो यहीं से पता चला कि टेंस कितने प्रकार के? भार्ब के आधार पे 2 प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। एक V1 है जो प्लूरल कहलाता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, सिंगुलर प्लूरल को प्लस में, सिंगुलर को माइनस से इंडिकेट किए। ए V5 होता है जो सिंगुलर होता है। V5 भार्ब के V5 है जो कैसे होगा? सिंगुलर होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यहाँ पर देखना, V1 है जो प्रेजेंट टेंस, V1 और V5 देखना प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगा। V5 है जो कैसे पास्ट टेंस को, V3 जहाँ भी रहेगा परफेक्ट टेंस को, अभी फोर कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। V5 होता है जैसे बुझाते ही के साथ गो आया कि गो जाएगा, तो ही के साथ गो जाएगा, तो ये देखो सिंगुलर है, ये क्या चीज है? सिंगुलर, तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर। राम के साथ ईट आएगा कि ईट्स आएगा? तो ईट्स आएगा। राम के साथ क्या आएगा? ईट्स। राम है सिंगुलर, तो ईट्स भी क्या चाहिए? सिंगुलर होगा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका दिस दैट क्या होता है। इसमें बहुत सारा पॉइंट छूट गया, इतना पॉइंट ही जानना कि V1 जो प्रेजेंट, ये है जो पास्ट, ये जो परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस, ये है जो प्रेजेंट। यानी भार्ब के आधार पे हम टेंस पहचानना सीख जाएंगे, तो हमारा टेंस सीखना 100% सही होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या चीज सीखे। तो सबसे पहले टेंस, टाइम और टेंस में अंतर। टेंस से जो ग्रामेटिकल टर्म है, टाइम है जो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टेंस से जो रिलेशन दर्शाता है भार्ब के फॉर्म के साथ, लेकिन टाइम है जो रिलेशन दर्शाता है भार्ब के साथ। फिर उसके बाद टाइम और टेंस ने का एग्जाम्पल देखे। फिर उसके बाद भार्ब देखे। भार्ब को 2 प्रकार में, डूइंग और ऑक्सिलरी वर्ब। डूइंग वर्ब बहुत सारा होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट में, प्रिंसिपल 11 होता है, मॉडल वर्ब 10 होता है, सेमी मॉडल वर्ब 3 होता है। ये तीनों के बारे में देखे। फिर उसके बाद टेंस के प्रकार देखे। फिर उसके बाद भार्ब के फॉर्म देखे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारा पॉइंट को देखना। और अब क्लास को एंड करते हैं। इसी प्रकार से सबसे फर्स्ट स्टेप यही कि जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ सारा अपना कॉपी में नोट करना। सेकंड स्टेप, उसको 1-2 बार देखने का प्रयास करना। फर्स्ट स्टेप, रेगुलरिटी बनाए रखना। सेकंड स्टेप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिसे समझो कि गुरु दक्षिणा में शेयरिंग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।